हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस और उसके लॉस पढ़ लिए थे। अब मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे पी प्लांट के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे। तो मोनो हाइब्रिड का मतलब था कि एक कैरेक्टर को लेके मेंडल ने क्रॉस करवाया था। यहाँ पे डाई हाइब्रिड का मतलब है, डाई मीन्स होता है दो और हाइब्रिड मीन्स मतलब दो कैरेक्टर को लेके एक नया हाइब्रिड तैयार करना। यानी कि मेंडल ने इस बार जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें दो कैरेक्टर्स को लिया। उसमें तो क्या होता था, कोई एक कैरेक्टर ले रहे थे मोनो हाइब्रिड में, जैसे या तो टॉल और शॉर्ट यानी कि हाइट ले ली, या फिर सीड का शेप ले लिया। तो ऐसे एक एक कैरेक्टर ले लेते। यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर क्रॉस करवाएंगे। जैसे यहाँ पर एक कैरेक्टर है राउंड और येलो, ये सीड की बात हो रही है, राउंड सीड है और येलो उसका कलर है। ये तो है डोमिनेंट ट्रेट, कैपिटल आर राउंड के लिए और कैपिटल वाई येलो के लिए। ऐसे ही एक और सीड है जो रिंकल और ग्रीन है। रिंकल तो उसकी शेप है और ग्रीन उसका कलर है। तो यहाँ पर ये रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए इसके लिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनके अगर गैमीट्स बनेंगे तो आर में से तो एक आर आ गया, ऐसे ही वाई में से एक वाई आ गया। हम जानते हैं गैमीट्स में हमेशा हाफ हो जाती है क्रोमोसोम के नंबर, तो यहाँ से एक आर आया और यहाँ से एक वाई आ गया। ऐसे से यहाँ पर एक स्मॉल आर आ गया और एक स्मॉल वाई आ गया। ये इसकी गैमीट्स और ये इसकी गैमीट्स। अब इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यानी ये है हमारी F1 प्रोजेनी। अब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इन दोनों में से डोमिनेंट है कैपिटल आर, यानी ये होगा राउंड। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से डोमिनेंट है कैपिटल वाई, तो ये होगा येलो। यानी F1 प्रोजेनी जो भी हमें मिलेगी वो सारी के सारी राउंड और येलो होगी। अब अगर F1 प्रोजेनी का क्रॉसिंग करवाएं, यानी कि सेल्फिंग हम बोल देंगे इसको, F1 प्रोजेनी के ही प्लांट्स की एक दूसरे से सेल्फिंग करवाएं, यानी इसी से ही क्रॉस करवाएं, तो देखो इस पर गैमीट्स कैसे बनेंगे। एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये हम मान लेते हैं मेल की गैमीट्स। ऐसे ही सेम फीमेल की गैमीट बन जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये पुनेट स्क्वायर के बिना सॉल्व नहीं होगा, तो मेंडल ने ये सबसे अच्छी चीज की थी कि उन्होंने मैथमेटिक्स इस्तेमाल की थी अपने बायो के जो टेस्ट किए थे उसमें। तो इन दोनों की क्रॉस से मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ये कैपिटल आर की वजह से राउंड और कैपिटल वाई की वजह से येलो। ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही सारे क्रॉस करवा देंगे। अब जैसे ये देखते हैं एक बार, ये और ये, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ज़रूरी नहीं है पहले कैपिटल लिखा जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखते हैं तो ईजी रहता है। ऐसे करके हम सबका जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशो निकालें, ये F2 प्रोजेनी है पूरी, यानी F2 प्रोजेनी का हम फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालें तो हमें कुछ ये मिलेगा। पहला तो हमें मिलेगा राउंड और येलो कलर के सीड। अगर हम ये गिनने बैठे तो हमें ये 9 ऐसे हमें मिलेंगे, ये 4 और ये 3 7 हो गए, और ये 9 हो गए हमारे पास राउंड येलो। ऐसे ही एक हमें मिलेगा राउंड ग्रीन। ये देखिए यहाँ पर ये नया कॉम्बिनेशन है, किसी भी पेरेंट हमारे पास ऐसा नहीं था राउंड ग्रीन, लेकिन F2 में हमें ये नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, राउंड और ग्रीन, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिला है। तो ये 3 प्लांट हैं ऐसे ही रिंकल येलो, ये भी एक नया रेशो है, ये भी 3 प्लांट मिलेंगे। और ये रिंकल और ग्रीन जो कि F1 जो कि पेरेंट्स में हमने देखा था रिसेसिव ट्रेट है, वो वापस से हमें F2 में देखने को मिल गया और वो एक प्लांट मिलेंगे। तो इसका फिनोटाइप का रेशो आता है 9:3:3:1। इसका हम जीनोटाइप रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ केवल फिनोटाइप रेशो से हम काम चला सकते हैं। अब मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 2 लॉ तो दिए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे, जो कि थे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ गैमीट सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ है मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि
डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पर ही एमसीक्यूज में हमारा ही काम आता है। तो इस लॉ का मतलब क्या है, जब भी हम दो कैरेक्टर लेते हैं यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो एक कैरेक्टर के जीन्स दूसरे कैरेक्टर के जीन को इफेक्ट नहीं करते। जैसे कि हम यहाँ पर राउंड और उसकी बात करें, सीड शेप और सीड कलर की बात करें, तो सीड शेप का जीन अलग जा रहा है और सीड कलर का जीन अलग जा रहा है। वो दोनों एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, वो अपने एक्सप्रेशन अलग अलग शो करेंगे। जबकि गैमीट सेग्रीगेशन में क्या था, एक ही कैरेक्टर की दोनों एलील एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डाल रही, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में गए दो जीन एक दूसरे पर कोई असर नहीं डाल रहे हैं। तो ये था मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए 12th बायोलॉजी के नाम से। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।